So the unit that we are going to discuss now is earth movements, या हिंदी में हम कहें तो भू संचलन जिसे कहा जाता है. So the earth movements is carried out by the operation of forces. बलों के द्वारा पृथ्वी का जो भू संचलन है वो नियंत्रित किया जाता है, या कह सकते हैं वो रेगुलेट किया जाता है. तो कौन कौन से तरीके के बल हैं जो पृथ्वी पर कार्य करते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट टू सी व्हाट काइंड ऑफ फोर्सेस दैट ऑपरेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस. दो तरीके के बल हैं जो कार्य करते हैं. एक है अंतर्जात बल और एक है बहिर्जात बल. इंडोजेनेटिक फोर्स एंड एक्सोजेनेटिक फोर्स. सो एज आई हैव रिटन हियर, endogenetic forces work inside the body of the earth, whereas the exogenetic forces operate on the surface of the earth. इसको समझते हैं कि what is the meaning of these sentences. तो ये जो कार्य करते हैं अंतर्जात पर, वो अंदर कार्य करते हैं. अंदर कार्य करने का मतलब ये है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर की जो लेयर्स हैं, ये उन लेयर्स को इंपैक्ट करते हैं, और उन लेयर्स को जो ये इंपैक्ट करते हैं जिन तरीकों से, उसका प्रभाव बाहर की सतह पर भी देखा जाता है. दैट मीन्स देयर इम्पैक्ट व्हेन दीज वर्क इनसाइड, द इम्पैक्ट इज ऑब्जर्व्ड इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. वहीं पर ये जो फोर्स होते हैं ये सरफेस पे ऑपरेट करते हैं, मतलब इनका प्रभाव सतह पर ही होता है, ये सतह के ऊपर ही ऑपरेट करते हैं. जैसे हम देखें, ये हमारी पृथ्वी है. हमारी पृथ्वी के जो लिथोस्फीयर है वो बहुत ही हेट्रोजीनियस है. इट इज नॉट होमोजीनियस. वो असमान है. असमान कहने का मतलब है कि वहीं पर कहीं पर माउंटेन्स हैं, समवेयर द माउंटेन्स, देयर आर माउंटेन्स. कहीं पर ओशंस हैं, कहीं पर प्लेन्स और प्लेट्यूज हैं, कहीं पे वैलीज हैं, कहीं पे लेक्स हैं. तो अगर हम इसको ग्लोब पर देख करके समझें तो आप यहां देख सकते हैं कि इसी पर कहीं पर यहां पर ओशन है, इसी सरफेस पे यहां पर लैंड मासेस हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उसके बीच में अराल सी, कैस्पियन सी. लाइकवाइज देयर आर मेनी सीज एंड लेक्स विच आर लोकेटेड ओवर द कॉन्टिनेंट्स. तो हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी असमानताएं हैं. इन्हीं असमानताओं के कारण से बहुत ज्यादा विविधता है. तो ये जो असमानताएं हैं, ये असमानताएं इन्हीं फोर्सेस के कारण से हैं. बिकॉज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ दीज फोर्सेस, द हेट्रोजिनिटी ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज एस्टेब्लिश्ड. तो ये जो इंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस जब अंदर काम करना स्टार्ट करते हैं, when these starts working inside, these establish heterogeneity over the surface of the earth. पर ये काम जो करते हैं अंदर, उसके लिए एनर्जी कहां से मिलती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है. So the second point that these gets energy from the magmatic material that is floating inside. जो नीचे मैग्नेटिक मटेरियल बह रहा है एस्थेनोस्फीयर में, दुर्बलता मंडल में, वहां से इनको ऊर्जा मिलती है. उसके कंपैरिजन में जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं उनको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है सन से. अब इसको जरा हम यहां पर देखते हैं. यहां पर मैंने बताया से 100 से 200 किलोमीटर्स के बीच में, बिटवीन 100 एंड 200 किलोमीटर्स, देयर इज ए लेयर कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. दुर्बलता मंडल है, वहां पर मैग्नेटिक मटेरियल पूरी पृथ्वी में ऐसे तैर रहा है. दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज फ्लोटिंग इनसाइड. दीज मैग्नेटिक मटेरियल्स आर फ्लोटिंग इनसाइड. और ये जो मैग्नेटिक मटेरियल अंदर बह रहे हैं, ये बहुत सारे चेंजेस लेकर के आते हैं. जब इसी मैग्नेटिक मटेरियल को कहीं से गैप मिलता है, कोई भी फ्रैक्चर मिलता है, फॉल्ट मिलता है, या
वीक रॉक्स मिलती हैं। सो दिस मटेरियल कम्स आउट एज इन द फॉर्म ऑफ ए वॉल्केनो। अब यहाँ पर ये मैग्मा निकला एस्थेनोस्फीयर से, यहाँ पर वॉल्केनो का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पर वॉल्केनिक माउंटेन्स बन गए। जब ये वॉल्केनिक माउंटेन्स बन गए तो ये इस सरफेस से ज्यादा ऊंचे हो गए। सो बिकॉज ऑफ द वॉल्केनिक इरप्शन हाइट ऑफ दिस एरिया इंक्रीज एंड कॉन्सिक्वेंटली हेट्रोजेनिटी इज एस्टैब्लिश्ड। इधर नीचा हो गया और इधर जो है वो ऊंचा हो गया। तो ये जो हेट्रोजेनिटी एस्टैब्लिश हो गई, इसको बैलेंस करने के लिए तुरंत ही जो सन है, सन से एनर्जी मिलती है। जैसे कहीं पर सन जो है वो कम ड्यूरेशन के लिए है तो वहां पर ठंडी होगी, ग्लेशिएशन होगा। एंड व्हेन द ग्लेशियर्स मेल्ट रिवर स्ट्रीम्स ओरिजिनेट, नदियां बहेंगी, या जहां पर ज्यादा बारिश होगी वहां से नदियां बहेंगी, और नदियां तुरंत ही मतलब बहने वाला पानी जो रनिंग वाटर होगा इन सरफेस के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देगा। एंड लास्टली द अपर सरफेस इज रिमूव्ड एंड द मटेरियल इज ड्रेन्ड इनटू द ओशंस। ओशन में जो है वो मटेरियल जाता है, इज ड्रेन्ड इनटू द ओशंस, और ओशंस में ये मटेरियल जा करके डिपॉजिट होता रहता है कहीं कहीं पर। दिस मटेरियल एक्युमुलेट समवेयर। अगर ये मटेरियल दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्सेस लग गए तो ये मटेरियल फोल्ड होकर के माउंटेन में भी चेंज हो सकता है। और अगर फोर्स जो है वो नहीं लगते हैं तो ऐसा जरूरी नहीं कि माउंटेन में चेंज हो। कहने का जो पॉइंट है ये है कि जो अब एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं, जो बहिर्जात फोर्सेस हैं, दीज फोर्सेस गेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड द एंडोजेनिक फोर्सेस गेट एनर्जी फ्रॉम द मैग्नेटिक मटेरियल फ्लोइंग इनसाइड। अंदर बहने वाले मैग्मा से इनको एनर्जी मिलती है। एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन, प्लेट्यूज, लेक्स एंड फॉल्ट्स। बहुत सारे पर्वतों के निर्माण के लिए, बहुत सारे पठारों के निर्माण के लिए, झीलों के निर्माण के लिए ये बल जिम्मेदार होते हैं। ये हेट्रोजेनिटी क्रिएट करते हैं, और ये जो काम करते हैं वो काम करते हैं या तो वर्टिकली काम करते हैं या तो हॉरिजॉन्टली, या तो क्षैतिज काम करते हैं या तो ऊर्ध्वाधर काम करते हैं। जैसे यहां से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो आप देख सकते हो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाज वर्टिकल। यहां पर मैंने बताया कि अगर सेडिमेंट्स मिल जाते हैं तो फोल्डिंग के प्रोसेस के थ्रू माउंटेन का फॉर्मेशन हो सकता है। इफ दीज टू प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, दीज आर जनरेटिंग कंप्रेशन। यहां पर कंप्रेशन के द्वारा जो है वो उसका निर्माण हो सकता है। तो यहां पर जो ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है आप देख सकते हैं ये है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन भी हो सकती है और इनकी वर्टिकल डायरेक्शन भी हो सकती है। इसके ऊपर जो एक्सोजेनिक फोर्सेस यहाँ पर काम कर रहे हैं इनको एनर्जी सन से मिलती है। ये डेनोडेशन जो वेदरिंग और इरोजन होता है उसको ऑपरेट करते हैं। जो अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ये जो इस्टेब्लिश होती है हेट्रोजेनिटी, जो असमानता यहाँ पे हो जाती है, ये तुरंत ही इसका चट्टानों को तोड़ करके या उसको रिमूव करके ले जाकर के ओशंस में डालेंगे और समतल सतह को समतल करने की कोशिश करेंगे। तो वही जो समतल करने की कोशिश होती है, असमान को समान करने की कोशिश होती है, उसी को बोला जाता है दीज ट्राई टू ब्रिंग homogeneity over the surface. So this way